हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिशंस। ठीक है ना। तो ये टॉपिक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे में ये सभी अपन कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, बहुत कुछ आपको नया जानने को और सीखने को मिलेगा। ठीक है, और इस क्लास का फ्रेंड्स आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यूमामी। ठीक है, यूमामी क्या है ये इसके बारे में बताना है। तो यूमामी क्या होता है, तो सही आंसर है इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वाद का एक प्रकार है। ठीक है, स्वाद का क्या है, एक प्रकार है जिसे यूमामी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो रक्त के थक्का जमने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है वो कौन सा विटामिन है, उसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित जो सवाल है उसका जवाब देना यानी कि आंसर देना है। ये बताया गया प्रोटीन ऊर्जा चयापचय। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा चयापचय जीन के विकास और रख रखाव के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दैनिक कैलोरी की मात्रा का 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, कितना परसेंट, 10 से 35% होना चाहिए। वे शरीर के सभी कोशिकाओं में ठीक है पाए जाते हैं। बाल और नाखून एक प्रकार के प्रोटीन है जिसे केराटिन कहा जाता है। उनमें सल्फर बॉन्ड होते हैं। घुंघराले बालों में अधिक सल्फर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जिसका बाल घुंघराले होता है उसका क्या होता है, सल्फर बॉन्ड उसमें अधिक होते हैं। प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सेवन कभी कभी शरीर का वजन बढ़ा सकता है। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में बताना, प्रोटीन डैश डैश डैश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा ये बताना। ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, शरीर में पर्याप्त मात्रा के लिए ही आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए ज्यादा या कमी जो होता है वो हानिकारक होता है। ठीक है ना, तो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में नहीं, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से सीधे कोलेस्टेरॉल का उल्लेख नहीं करता है। तो कौन जो है वो सीधे कोलेस्टेरॉल का जो है वो उल्लेख नहीं करता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा रेसुस फैक्टर। ठीक है, रेसुस फैक्टर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, APGAR स्केल क्या है ये बताना है। तो APGAR स्केल जो होता है वो क्या है इसके बारे में बताना है। तो सही आंसर है एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है यह। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ठीक है निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः UHT ठीक है UHT यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित के संसाधन हेतु यानी कि किसके संसाधन हेतु मुख्य रूप से UHT जो प्रक्रमण है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध के लिए। ठीक है, किसके लिए, दूध के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। तो ठीक है, तो अस्कर्वी रोग जो होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रचुर मात्रा में विटामिन सी जो है किसमें मिलता है, तो आपको आंवला में देखने को मिलेगा और खट्टे पदार्थों में विटामिन सी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो प्रचुर मात्रा में आंवला में होता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए किससे संबंधित है ये बताना है। तो विटामिन ए का जो संबंध है वो किससे है, तो ये है रेटिनॉल से। ठीक है, विटामिन ए का संबंध किससे, रेटिनॉल से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को ठीक है भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक से यानी कि कौन सा वो विशेष ऊतक उसका नाम बताना जिसकी सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है बच्चे को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किससे होता है, गर्भनाल से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो सफेद फाइबर जब वो निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसके बारे में बताना है। तो सही आंसर है सीरा में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीरा में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में से एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात में पता लगाना है, यानी कि कौन से अनुपात में पता लगाना होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिकों का। ठीक है, तो विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना होता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में ठीक है एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के रेशियो यानी कि
अनुपात का पता लगाना होता है उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, श्रीखंड एक भारतीय मिठाई है। क्या है? श्रीखंड जो है वो एक भारतीय मिठाई है जो पानी निकाले हुए दही से बनता है। किससे निकलता है? पानी निकाले हुए दही से, और डैश व्यंजन में मुख्य मिठाई में से एक है। यानी कि कौन से व्यंजन में मुख्य मिठाई में से एक है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्रियन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्रियन जो व्यंजन है उसमें मुख्य मिठाई में से एक माना जाता है। कौन? श्रीखंड को माना जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र मतलब कि महाराष्ट्र की साइड की ओर ये ज्यादा चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हमारे शरीर में, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है ये बताना, ठीक है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ग्लूकोज, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन की जो ऊर्जा है वो किसमें मापते हैं? तो इसका सही उत्तर है कैलोरी में मापते हैं। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी जो है वो निम्न में से किसमें पाया जाता है ये बताना। तो सही मात्रा में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नींबू में, ठीक है। अभी बताए थे कि खट्टे चीजों में जो होता है क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिया है इसके अनुसार तो नींबू राइट आंसर होगा, लेकिन यदि आंवला रहेगा तो आप आंवला मारिएगा, ठीक है, क्योंकि आंवला में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो किसका एक अभिन्न अंग होता है इसके बारे में बताना। तो ये होता है इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दी, यानी कि एंजाइम का, कोशिका झिल्ली और एंटीबॉडी, ये सभी का क्या होता है? एक अभिन्न अंग है प्रोटीन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। तो ग्लूकोज के अणु जो है वो किस में टूटते हैं ये बताना है। तो यह किस में टूटता है? तो पायरुविक एसिड में टूटता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पौधों में, ठीक है, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है ये बताना है। तो पौधों में अंतिम जो स्रोत होता है ऊर्जा का, उसका नाम है सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है ये बताइए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन है जिसमें ईस्ट जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी में पाया जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और बीच बीच में यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी आप लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता, ठीक है, यानी कि कलर ब्लाइंड जिसको बोलते हैं, और कमजोर दृष्टि, ठीक है, यानी कि देखने की जो दृष्टि है वो कमजोर हो जाता है इसमें, ठीक है, की समस्या उत्पन्न होती है। तो कौन सी किसकी कमी के कारण जो होता है वो वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में होता है? तो आपको गाजर में प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाएगा, पका हुआ पपीता है उसमें भी प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा क्या? विटामिन ए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, डैश की कमी की वजह से क्वासियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है, यानी कि क्वासियोरकर नामक जो बीमारी है वो निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है ना। तो क्वासियोरकर नामक जो विकार होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मेगालो, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये बताना, ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया है वो किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो सही आंसर है विटामिन B9 की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, डैश के, ठीक है, यानी कि डैश के यानी कि किसके 3 सक्रिय रूप है? रेटिनल और रेटिनाइक एसिड होते हैं, ठीक है। तो रेटिनल, रेटिनाइल और रेटिनाइक एसिड जो है वो किसका 3 सक्रिय रूप है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए का, ठीक है ना। जैसे रेटिनॉल आप याद रखेंगे, रेटिनॉल याद रखेंगे क्योंकि विटामिन ए का ही रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। उसी से संबंधित रेटिनल भी है और रेटिनाइक एसिड है, यानी कि समझ जाइएगा कि विटामिन ए से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है E300, ठीक है, फूड कोड है, ठीक है ना। ये E300 जो है इसका मतलब होता है क्या है? फूड कोड है। यह का सामान्य नाम क्या है ये बताना, ठीक है। तो E300 किसका सामान्य नाम है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर विटामिन सी का यह नाम है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? अभी आता है क्वेश्चन, स्कर्वी रोग होता है जो कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो हमारी आंख को, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन जो होता है वो यूजफुल है? तो विटामिन ए होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है, ये बताना है। तो कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है जो थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर है आयोडीन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आयोडीन। नेक्स्ट है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, ये बताना है। तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 विटामिन में, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आंवला, ठीक है, किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, ये बताना, ठीक है। तो आंवला में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अभी बार बार बताए थे, एक बार दो बार बता भी चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो कौन सा विटामिन है? तो अभी बताए थे, इस क्वेश्चन को एक बार और आया था, अभी ऊपर में ही आया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो विटामिन के होता है, ठीक है। तो रक्त को थक्का जमने के लिए जो उपयुक्त होता है, यानी कि मदद जो करता है वो विटामिन के करता है। क्या करता है? तो प्रोटीन को और कैल्शियम को यह सक्रिय करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन उसका नाम बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 यानी विटामिन B, ठीक है। तो विटामिन B और विटामिन C जो है वो क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। जबकि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन, सॉरी वसा में, एक मिनट, वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो कौन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और के, ठीक है। ये चार विटामिन है, A, D, E, K। ये चार जो विटामिन है ये आपको वसा में घुलनशील देखने को मिलेंगे। जबकि जल में जो घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन B और विटामिन C जो है आपको जल में घुलनशील देखने को मिलेंगे। तो ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केसिन, ठीक है। केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। केसिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है, ये बताना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह दूध में पाया जाता है केसिन, और इसी के कारण जो दूध है वो क्या होता है? उजला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स की प्राथमिक भूमिका शरीर में सभी कोशिकाओं के लिए डैश है, ठीक है। यानी कि किसके लिए यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्राथमिक भूमिका है शरीर में वो सभी कोशिकाओं के लिए किसके लिए प्रयोग करते हैं, ये बता रहा, ये मतलब बताना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये होता है ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए। यानी कि जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता है वो क्या है शरीर में? तो कार्बोहाइड्रेट की जो उपयोगिता होता है वो शरीर को ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है, ये बताना, ठीक है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन जो है वो सबसे आवश्यक होता है? तो सही आंसर है विटामिन सी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी स्वर्ण चावल, ठीक है, स्वर्ण चावल से पूरी होती है, ये बताना, ठीक है। तो कौन सी विटामिन की कमी जो है वो स्वर्ण चावल से पूरा किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन ए को, ठीक है ना। तो विटामिन ए की यदि कमी होता है तो स्वर्ण चावल से इसे पूरा कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में, ठीक है ना, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे होता है, यानी कि क्या होता है इसके कारण नहीं सोना चाहिए? तो ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यानी कि पेड़ जो है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को करता है, छोड़ता है, इसलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कौन सी सामग्री रोटी को फूली हुई बनाती है, ठीक है। रोटी को फूली हुई जो बनाने का काम है वो कौन सामग्री करता है, ये बताना। तो सही उत्तर है खमीर करता है। कौन करता है? खमीर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश विटामिन ए का सक्रिय रूप है, यानी कि विटामिन ए का जो सक्रिय रूप है वो क्या है, ये बताना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर है रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका याद रखेगा, रेटिनॉल। नेक्स्ट है, डैश बालों का मुख्य संचरात्मक पदार्थ है, ठीक है। तो कौन जो है वो बालों का मुख्य संचरणात्मक पदार्थ होता है, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा केराटिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी ध्यान रखेगा, केराटिन बालों का मुख्य संचरणात्मक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड को डैश नाम से जाना जाता है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, मायोसिन और एक्टिन क्या है, ये बताना है। तो मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है मांसपेशीय प्रोटीन है, ठीक है। तो मांसपेशीय प्रोटीन जिसका नाम है मायोसिन और एक्टिन है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो केले का कौन सा हिस्सा जो है वो अपन लोग खाते हैं? तो इसका अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति खाते हैं, ठीक है। अंतः वाली और मध्य वाली, जैसे केला देखिए खाते हैं तो छिलका उसका हटा देते हैं, तो मध्य फल भित्ति और उसके अंदर वाले जो रहता है वो भी खा जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों खा जाते हैं, यानी कि अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति केले के खाते हैं, छिलका नहीं खाते। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो विटामिन में कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट नामक खनिज जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम के बारे में, ठीक है। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम जो है मूलतः क्या होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटीन होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है लैक्टोज डैश युक्त डाइसैकेराइड होते हैं, ठीक है। लैक्टोज जो है वो किसके युक्त डाइसैकेराइड हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का, ठीक है। तो लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज युक्त डाइसैकेराइड है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंटोथैनिक, ठीक है। पेंटोथैनिक एसिड क्या है ये बताना। अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। पेंटोथैनिक एसिड जो है वो क्या है ये बताना है, तो इसका सही आंसर है विटामिन B5 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है डेक्सट्रोज, ठीक है। डेक्सट्रोज का सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो डेक्सट्रोज का जो सामान्य रूप है वो किस रूप में जाना जाता है ये बताना है, तो सही आंसर है ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है ये बताइए। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विटामिन ई का, ठीक है। विटामिन ई है, इसका रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, टोकोफेराल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा सेट समतुल्य है ये बताना है। तो कौन सा सेट जो है वो समतुल्य है यानी एक दूसरे से संबंधित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम नियासिन है, ये सभी ये सही है, ठीक है ना। बाकी सभी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है ये बताना है। तो केला में कौन सा विटामिन जो है वो प्रचुर मात्रा में यानी अच्छे रूप में अच्छे मात्रा में पाया जाता है ये बताइए, ठीक है। तो विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। केला में क्या होता है, तो विटामिन ए पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने का काम कौन करता है। तो दूध से दही बनाने का काम जो करता है वो कौन करता है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु करता है, तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल, ठीक है। कॉड लिवर तेल से, ठीक है ना, किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी कि मछली के कॉड लिवर तेल में कौन सा विटामिन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सही आंसर है विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विटामिन डी का सर्वाधिक आम स्रोत क्या है। विटामिन डी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में आम स्रोत यानी कि किसी चीज में जो पाया जाता है आम रूप से पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, विटामिन डी, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है सूर्य के प्रकाश में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थाली में ए जो दिया है चपाती या चावल, बी दाल और सी हल्के तेल में पकाई गई हरी सब्जियां होती है। ए बी सी कौन से पोषक तत्व हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताना है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन और सी जो हो जाएगा वसा और प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए हो गया चावल या चपाती या चावल जो हो गया इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट उससे मिलेगा और दाल से प्रोटीन मिलेगा और हल्के तेल में क्या होगा, वसा और विटामिन होगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा करके पूछा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन घुमाया है बस। देखिए चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो दाल में प्रोटीन हो गया और तेल जो रहता है, तेल घी वगैरह में क्या होता है, वसा और विटामिन होता है, ठीक है। वसा भी जानेंगे तो आप मार सकते हो उससे, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा यानी कि एटीपी निकलती है ये बताना, ठीक है। तो किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा निकलती है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा से, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन खून के गाढ़ेपन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो खून जो होता है वो गाढ़ा होता है, उसके लिए आवश्यक चीज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो ये होता है विटामिन के होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों के जोड़ों में से, ठीक है ना, कौन सा एक सभी प्रकार के प्रोटीन का संघटक है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा ये बताना है, यानी कि सबसे प्रचुर मात्रा में जो विटामिन सी है वो किसमें पाया जाता है, निम्न में से ये बताना है। तो ये होता है साइट्रस फल में, ठीक है। साइट्रस मतलब कि जो खट्टे फल होते हैं उसमें। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है साइनोक्वालमिन, ठीक है। साइनोक्वालमिन डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है, ठीक है। साइनोक्वालमिन जो है वो कौन से विटामिन का मानव निर्मित रूप है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B12 का, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा
तत्व पौधों द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो पौधों द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में अमीबा में पोषण को दर्शाता है। ठीक है, चित्र जो है अमीबा के पोषण के बारे में दर्शाया गया है। किस विकल्प में नामांकनों में, ठीक है ना, ए और बी को उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है, ये बताना। ठीक है ना, चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्मॉल ए है। ठीक है ना, स्मॉल ए पादाप भोजन की अंतर ग्रहण और बी खाद्य रसघानी यानी भोजन का पाचन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया? पादाप यानी भोजन का अंतःग्रहण, और बी जो हो गया वो क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये मतलब कि भोजन का पाचन। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो किस भोजन, कौन सा भोजन है जिसे बॉडी बिल्डिंग भोजन भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है ना, तो कहाँ पर होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स छोटी आंत में, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है, ये बताना है। तो गर्भवती महिला के लिए जो सर्वोत्तम आहार होता है वो होता है क्या? आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित आहार होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा, ठीक है ना, अपने आप में संतुलित भोजन है और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? अपने आप में कौन जो है वो संतुलित भोजन है और किशोरों, जो किशोर व्यक्ति मतलब कि जो किशोर व्यक्ति है उसके लिए क्या होता है? अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है दूध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? ठीक है ना, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दाल इसका, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। ठीक है ना, चलिए 1 मिनट रुके, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 1108, तो क्वेश्चन नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में, ठीक है ना, विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। ठीक है ना, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है, ये बताना। ठीक है ना, तो विटामिन ए प्राप्त होगा तो क्या होगा? तो विटामिन ए में बताए थे कि विटामिन ए से होता है क्या? दृष्टि जो होता है वो अच्छा होता है, यानी कि देखने की जो क्षमता है वो बढ़ता है। तो इससे बच्चे की आंख की रोशनी में क्या होगा? बेहतर होगा, यानी कि वृद्धि होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? अपने आप में एक संतुलित आहार है, तो निम्न में कौन है, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दूध। अभी और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आया था ना ऐसा, ठीक है, तो ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दूध जो है वो अपने आप में संतुलित आहार माना जाता है। और दूध में क्या नहीं पाया जाता है? कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्न में से दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि विटामिन सी यदि दूध में रहेगा तो दूध फट जाएगा। ठीक है ना, तो दूध फट जाएगा। जैसे दूध फाड़ने के लिए क्या करते हैं? नींबू डालते हैं या कोई भी ऐसा खट्टा चीज़ डालेगा तो वो फट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए विटामिन सी इसमें नहीं होता। ठीक है ना, तो संतुलित आहार है लेकिन पूर्ण संतुलित आहार नहीं बोल सकते दूध को, क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं मिलता। ठीक है ना, तो संतुलित आहार क्वेश्चन रहेगा तो आप इसे मार सकते हैं, यानी कि निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार माना जाता है या है? तो दूध है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध में विटामिन सी के अलावा लगभग सब्जी पाए ही जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये था आज का जो टॉपिक था फ्रेंड्स, आपका ये कंप्लीट हुआ। यही क्वेश्चन टोटल इसमें इतना ही क्वेश्चन था। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और बताइएगा यदि कुछ कमी हो तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि वीडियो में कुछ सुधार भी कर सके। ठीक है ना, चलिए, तो आज का जो क्लास है फ्रेंड्स यहीं पर रहने देते हैं। कल फिर आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।